अनमोल और नैना की नजरें टकराई तो कुछ पल के लिए दोनों ही एक दूसरे में खो गए। तभी नैना के मामा की आवाज से दोनों का ध्यान टूटा। मिस्टर सिंह, मैं मानता हूँ और आप यकीन कीजिए, आज के बाद मेरा बेटा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। विशु ने भी कान पकड़ लिए। वो गलत था भी नहीं। दोस्त के साथ नशे में शर्त लगाने की वजह से कुछ ज्यादा ही गलती कर दी थी। फिर वो आगे बोले, नैना अकेले आई हो या दीदी भी आई है? और यहाँ कैसे बेटा? नैना बोली, मामा जी, माँ भी आई हैं और मैंने यहाँ ट्रांसफ़र लिया है। बस 1 वीक ही हुआ है। आपसे ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही किराए पर घर लिया है। यह क्या बात हुई? अपना घर है और तुम कहीं और रहोगी, मतलब ही नहीं बनता, मामी जी ने कहा। नैना नहीं मान रही थी, पर विशु ने कहा, दी, अगर आपने मुझे माफ कर दिया तो प्लीज आ जाइए ना। अब नैना कुछ नहीं बोली, बस कल शिफ्ट कर लेंगे कहकर जाने लगी, क्योंकि देर बहुत हो गई थी। तभी युग जी बोले, नैना जी, आप इतनी रात अकेले कैसे जाएंगी? चलिए हम छोड़ दें। हालांकि नैना तो जानती थी उन्हें, लेकिन सवालिया नजरों से उन दोनों को देखने लगी, जैसे पूछ रही हो, आप कौन हो? मैं जानती नहीं तो कैसे चलूं साथ में? उसके मन की बात समझते हुए अनमोल बोला, हम यहाँ के स्पेशल ब्यूरो के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं। नैना ने अब अपने मामा की तरफ देखा तो उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। अब नैना चल दी उनके साथ। आगे अनमोल बैठा था और युग ड्राइव कर रहा था। नैना पीछे बैठी थी। करीब 10 मिनट बाद ही नैना का घर आ गया। युग ने नैना से अच्छे से बात की, हालांकि नैना कम ही बोल रही थी, अपनी आदत से मजबूर, लेकिन फिर भी युग के सवालों के जवाब उसने दिए। अनमोल बस उनकी बातें सुन रहा था। कार रुकी तो युग ने उससे उसका नंबर मांगा और नैना ने दे दिया, यह सोचकर कि आगे चलकर तो साथ में काम करना ही है। नैना ने उन्हें यह नहीं बताया था कि वो भी यही काम करती है। जब नैना युग को अपना नंबर दे रही थी, तब जाने क्यों पर अनमोल ने भी उसका नंबर ले लिया। युग ने अपना नंबर उसे देते हुए बोला, कभी भी तुम किसी परेशानी में हो तो मुझे या अनमोल को बुला लेना। और फिर उसने जबरदस्ती अनमोल का नंबर भी दे दिया। नैना बोली, थैंक यू सर फॉर योर कंसर्न। इतना बोलकर वो दोनों को बाय बोलकर चली जाती है। नैना के जाते ही युग बोला, पता नहीं क्यों पर यह लड़की कुछ अलग लगी। जिस पर अनमोल बोला, तुम्हें तो हर लड़की अलग ही लगती है। तभी युग ने गाड़ी स्टार्ट की, फिर अनमोल की तरफ देखा और बोला, लेकिन इस बार यह तुम्हें अच्छी लगी, इसलिए अलग लगी, मुझे भी। इतना कहकर उसने आई विंक कर दी और अनमोल तो झेंप गया जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो, पर खुद को संभालते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। युग, जब मैं उसका नंबर मांगा था तब तेरे चेहरे की खुशी छुपी नहीं थी और उसका नंबर चुपके से सेव करते हुए देख लिया था मैंने तुम्हें। तब अनमोल बोला, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस ऐसे ही सेव कर लिया मैंने नंबर। युग, चल ठीक है, मान ली तेरी बात, पर कुछ भी कहो, नैना है काफी बोल्ड। उस लड़के को कॉलर से पकड़ लिया और सीधे उसके पिता के पास ले गई। यह सुनकर अनमोल बोला, उसका मामा है इसलिए ले गई होगी।
इस पर मन में ही बोला, अनमोल, क्लीन बोल्ड तो तुम हो ही गए हो। अब देखना यह है कि मानोगे कब तक। कुछ देर में वो लोग घर पहुंच गए और चेंज करके सो गए। उधर नैना ने अपनी मॉम से बता दिया कि उन्हें अब मामा जी के घर रहना होगा, क्योंकि मामा जी जान चुके हैं कि वह लोग अब दिल्ली में हैं। नैना और उसकी माँ ने वापस से सामान पैक किया और सोने चले गए। अगली सुबह नैना और उसकी माँ जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी कि विशु का फोन आया। हेलो दी, विशु बोल रहा हूँ। नैना, हाँ विशु। विशु, दी एड्रेस भेजो, मैं लेने आ रहा हूँ। इससे पहले कि नैना कुछ बोलती, वो बोला, दी ना नहीं सुनूंगा। नैना फिर ज़्यादा बहस ना करते हुए पता बता देती है। कुछ ही देर में विशु अपने साथ एक टेम्पो भी ले आता है। किराए के मकान की वजह से ज़्यादा सामान तो नहीं था, पर एक टेम्पो भर ही जाता है। अब सामान टेम्पो में और वो लोग विशु की गाड़ी में निकल पड़ते हैं। उधर अनमोल और युग बरेऊ जाने के लिए निकल पड़े और कार में बैठते ही युग ने सॉन्ग प्ले किया, जिसे सुनकर अनमोल को नैना याद आ गई और वो मुस्कुरा दिया। यह बात युग ने भी नोटिस कर ली और वो बोला, क्या भाई, किसके ख्याल में खोए हो? कहीं वो मिस नैना तो नहीं? इतना सुनते ही अनमोल झेप गया और बोला, गाना चेंज कर। लेकिन युग ने नहीं किया और बोला, अगर नहीं खोया उसके ख्यालों में तो चलने दे गाना, इतना बढ़िया तो है। अब अनमोल कुछ नहीं बोला और चुपचाप गाना सुनने लगा। आगे क्या होगा सुनने के लिए देखें पार्ट 4। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।